हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग अल्कोहल टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 विधियों पर चर्चा की थी जिनके माध्यम से अल्कोहल को बनाया जा सकता है। आज हम लोग चौथी विधि के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर जो आपका अल्कोहल है, स्पेशली जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, उसके बनाने की बात करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट रीजेंट के माध्यम से कैसे आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यानी कि उसके अंतर्गत जो आपका प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल होता है, उनको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की, तो एक इम्पॉर्टेंट रीजेंट है जैसे कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और इसके अलावा HCl वगैरह है। ये जैसे इम्पॉर्टेंट आपके रीजेंट हैं, उनसे कहीं कम नहीं ये आपका इम्पॉर्टेंट रीजेंट है। यानी कि जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है ये आपका एक इम्पॉर्टेंट रीजेंट के तौर पर केमिस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका क्या होता है, मैग्नीशियम के ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, और इस रीजेंट को खुद ग्रिग्नार्ड ने बनाया था। तो विक्टर ग्रिग्नार्ड ने एक आपका एक्सपेरिमेंट किया था 1900 ईस्वी में, और उसमें उन्होंने क्या किया था, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराई थी मैग्नीशियम के साथ ईथर की उपस्थिति में। तो एक आपका रीजेंट बना था, उसी को उन्होंने अपने नाम के आधार पर नाम दिया था ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक है, तो वो रिएक्शन देखते हैं। तो उसमें से उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराई थी मैग्नीशियम के साथ। तो एल्किल हैलाइड का सूत्र होता है RX। ठीक है, अब इसमें सक्रिय धातु मैग्नीशियम से रिएक्शन कराई थी। इसका नाम आपको ऑलरेडी पता होगा, और नहीं पता है तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपका है एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो ये आपका हो गया एल्किल हैलाइड, और ये आपको ऑलरेडी पता है मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु। तो RX की रिएक्शन Mg के साथ कराई थी, किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ पर ईथर का इस्तेमाल किया था उन्होंने प्रेजेंस के तौर पर। और यहाँ पर आपका फिर जो रीजेंट बनेगा वो आपका ऐड होके बन जाएगा RMgX। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि ईथर का क्या काम है, तो ईथर यहाँ पर विलायक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, मतलब साल्वेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है, विलायकीकरण के लिए। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो ये विलायक का या विलायकीकरण का काम नहीं करता है, और ये यहाँ पर काम करता है जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल सकते हैं फेवरेबल कंडीशन आपका ईथर के माध्यम से RMgX प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये जो आपका एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बना, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है, तो आप आसानी से इसी रिएक्शन का जिक्र करके बता सकते हैं कि नहीं यही है आपका क्या, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो ये इसका हो गया दूसरा नाम। अब अगर हम इसी चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पर देखें, तो मान लिया जाए अगर हम RX की जगह पर क्या ले लें, तो RX की जगह पर अगर हम यहाँ पर C2H5Br अगर लें और उसके रिएक्शन कराएं किससे, मैग्नीशियम से, सेम कंडीशन में यानी कि ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ पर जो आपका बनेगा C2H5Mg Br, ये भी आपका क्या होगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ही होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मैग्नीशियम, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये आपका एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है जो कि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और ये आपका ऑलरेडी पता है, तो ये है आपका एथिल ब्रोमाइड। ये आपका इम्पॉर्टेंट रीजेंट है, इसी के माध्यम से प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल को आसानी से हम कैसे बना सकते हैं, आज के वीडियो में चर्चा करते हैं।
तो सबसे पहले हम प्राथमिक एल्कोहल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के माध्यम से कैसे बनेगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो होता क्या है कि उचित कार्बोनिल कंपाउंड की अगर रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराएं तो आसानी से आप चाहे प्राथमिक एल्कोहल हो, चाहे द्वितीयक एल्कोहल हो और चाहे तृतीयक एल्कोहल हो बना सकते हैं। और कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होता है, जैसे कि आपका एल्डिहाइड और कीटोन। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाएंगे, तो यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल बनाना है तो उसके लिए हम कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे। यहाँ पर जो आपका होगा वो होगा फार्मेल्डिहाइड। तो फार्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCH और डबल बॉन्ड O। ये आपका क्या है, तो ये आपका है फार्मेल्डिहाइड। और इसी फार्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे RMgX की। तो RMgX की जब रिएक्शन होगी तो सबसे पहले एडिशनल रिएक्शन बनेगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड हो जाएगा आपका ब्रेक और MgX इसी जगह पर आके जुड़ जाएगा। देखते हैं कैसे, तो HC और ये आपका हो जाएगा OMgX और ये आपका यहाँ पर ऑलरेडी H लगा है और जो R है आप इसी कार्बन से ऐड कर देंगे। इस तरीके से ये आपका बन गया एडिशनल कंपाउंड। तो इसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा एडिशनल कंपाउंड। और इसी एडिशनल कंपाउंड का जब हम करेंगे जल अपघटन, ठीक है, इसी एडिशनल कंपाउंड का जब जल अपघटन करेंगे हाइड्रोनियम आयन द्वारा तो आपका प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं कैसे, जैसे मान लिया जाए ये आपका HC और यहाँ पर O के साथ आप H जोड़ेंगे और यहाँ ऑलरेडी H है और इस जगह पर ये आपका R, ठीक है। और इसमें और क्या बचेगा या को प्रोडक्ट के तौर पर प्राप्त होगा तो वो आपका होगा MgOH। तो ये आप यहाँ पर माइनस में दिखा सकते हैं या आगे दिखाएंगे तो प्लस में दिखाएंगे। तो ये आपका क्या है RCH2H। तो RCH2H को ऑलरेडी आपको पता है कि 1 डिग्री का एल्कोहल कहा जाता है। तो इस तरीके से आसानी से आप 1 डिग्री का एल्कोहल बना सकते हैं। तो ये आपका क्या हुआ 1 डिग्री का एल्कोहल। अब इसके बाद में हम बात करते हैं 2 डिग्री का एल्कोहल। तो जो 2 डिग्री का एल्कोहल होता है वो फार्मेल्डिहाइड को छोड़कर और किसी भी एल्डिहाइड से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर फार्मेल्डिहाइड ना लेके हम यहाँ पर लेंगे एस्टल्डिहाइड, यानी कि RCH डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब ये एस्टल्डिहाइड की कैटेगरी में है आपका एल्किल एल्डिहाइड कहा जाएगा क्योंकि R की जगह पर हम CH3 यहाँ पर रख सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो ये आपका हो गया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये आप यहाँ पर फिलहाल क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड ही बोलेंगे इसको। तो ये आपका हुआ एल्डिहाइड, ठीक है। तो अब इस एल्डिहाइड की रिएक्शन RMgX कराएंगे तो सबसे पहले बनेगा आपका एडिशनल कंपाउंड जो कि होगा आपका R सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर हो जाएगा OMgX और यहाँ पर ऑलरेडी H है और ये जो आपका R है इसको हम R' कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इस जगह कार्बन से जुड़ के R', ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे योगात्मक यौगिक। ये आपका हुआ एडिशनल कंपाउंड, एडिशनल कंपाउंड। और इसी योगात्मक यौगिक का जब हम जल अपघटन करेंगे तो जल अपघटन करने से हमें सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो ये हाइड्रोनियम आयन द्वारा आप क्या करेंगे, इसका जल अपघटन करेंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट यहाँ पर क्या मिलेगा, तो R और इसके बाद में C और ये आपका यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ पर ऑलरेडी H लगा ही है और यहाँ पर हो जाएगा R', ठीक है। और इसके साथ साथ ऑलरेडी जैसे ऊपर आपका -MgOHX, आगे अगर इसी चीज़ को आप लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे। तो ये आपका तो R2CHOH जो आपका है ये आपका द्वितीयक एल्कोहल होगा या इसको हम सेकेंडरी एल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम सेकेंडरी एल्कोहल भी बना सकते हैं। अब अगर हमें बनाना है टर्सरी एल्कोहल, तो टर्सरी एल्कोहल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कीटोन लेंगे। तो कीटोन का फार्मूला होता है R2CO
और चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, सब जगह पर देख सकते हैं ये आपका कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनकी रिएक्शन अगर आप RMGX से कराएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के अल्कोहल आसानी से बना सकते हैं। तो ये आपका हुआ कीटोन। अब इस कीटोन की रिएक्शन आपको करानी है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड से, RMGX से। तो सबसे पहले यहाँ पर भी एडिशनल कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर R' कर सकते हैं। तो ये हो गया R और इसके बाद में C, और इस O से आपको क्या करना है MgX को ऐड कर देना है और यहाँ पर आपको क्या करना है R' दिखा देना है, ठीक है। तो ये आपका हुआ R'। अब इसको कहा जाता है योगात्मक यौगिक, योगात्मक यौगिक। तो ये आपका एडिशनल कंपाउंड हुआ। अब इसका करेंगे हम जल अपघटन हाइड्रोनियम आयन द्वारा, H+ आयन द्वारा भी कर सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन के द्वारा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा R और इसके बाद में C और O के साथ आप H ऐड कर देंगे तो OH हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप के तौर पर, और यहाँ पर आपका R' और यहाँ पर भी आपका -OHX ये आप दिखा सकते हैं, चूँकि ये आपका आगे भी दिखा सकते हैं क्योंकि को प्रोडक्ट या सह उत्पाद के तौर पर ये भी आपका बनेगा। तो ये आपका 3 डिग्री का एल्कोहल हुआ, ठीक है। अब 1 डिग्री का एल्कोहल, 2 डिग्री का एल्कोहल और 3 डिग्री का एल्कोहल क्या होता है वो तो ऑलरेडी आप जानते हैं, क्योंकि अगर इसी कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा है तो वो आपको 1 डिग्री का, और उसी कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं तो 2 डिग्री का, और अगर 3 कार्बन जुड़े हैं तो 3 डिग्री का होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं ये कार्बन है, तो इससे ये आपका एक कार्बन, दूसरा इधर, तीसरा इधर, तो 3 और जुड़े हैं, तो इसका मतलब ये आपका 3 डिग्री का क्या हुआ कार्बन हुआ। तो 3 डिग्री का कार्बन होने की वजह से इसको हम क्या बोल सकते हैं 3 डिग्री का एल्कोहल, ठीक है। तो हम ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के माध्यम से प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल को कार्बोनिल कंपाउंड के माध्यम से कैसे बना सकते हैं, आज की वीडियो में इसी बारे में चर्चा की गई। और यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन जब RMGX कराते हैं तो ये एडिशनल कंपाउंड बनता है, और इसका जब हम जल अपघटन करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका RCH2H जो कि आपका 1 डिग्री का एल्कोहल है, ये बन गया। और दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं एल्डिहाइड लिया गया और इस एल्डिहाइड की रिएक्शन RMGX से कराई गई तो एडिशनल कंपाउंड ये बना, और इसके बाद में इसका जल अपघटन किया गया तो ये बन गया आपका R2CHOH जो कि आपका 2 डिग्री का एल्कोहल है। ये 1 डिग्री का एल्कोहल है, ये आपका 2 डिग्री का एल्कोहल है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये कीटोन लिया गया है और इसकी RMGX से रिएक्शन कराई गई तो ये आपका एडिशनल कंपाउंड बना, और इसके बाद में इसका जल अपघटन किया गया तो आपका 3 डिग्री का एल्कोहल बन गया। तो बच्चों आज हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है पहले तो ये जाना, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन है RX + Mg और ईथर की उपस्थिति में रिएक्ट कराएंगे तो RMGX बनेगा, जिसे हम एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोलते हैं। अब उसी के माध्यम से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल कैसे बना सकते हैं किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का सहारा लेके, वो भी आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है पूरा, और जिसके माध्यम से आसानी से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल बना सकते हैं। हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है हम लोग एल्कोहल टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 विधियों पर चर्चा की थी जिनके माध्यम से एल्कोहल को बनाया जा सकता है। आज हम लोग चौथी विधि के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर जो आपका एल्कोहल है, स्पेशली जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, उसके बनाने की बात करेंगे, और एक इम्पॉर्टेंट रीजेंट के माध्यम से कैसे आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल यानी कि उसके अंतर्गत जो आपका प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल होता है उनको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की तो एक इम्पॉर्टेंट रीजेंट है, जैसे कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और इसके अलावा HCl वगैरह है, ये जैसे इम्पॉर्टेंट आपके रीजेंट हैं, उनसे कहीं कम नहीं ये आपका इम्पॉर्टेंट रीजेंट है। यानी कि जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है ये आपका एक इम्पॉर्टेंट रीजेंट के तौर पर केमिस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका क्या होता है, मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और इस रीजेंट को
खुद ग्रिगनार्ड ने बनाया था। तो विक्टर ग्रिगनार्ड ने एक आपका एक्सपेरिमेंट किया था 1900 ईस्वी में, और उसमें उन्होंने क्या किया था, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराई थी मैग्नीशियम के साथ ईथर की उपस्थिति में। तो एक आपका रिजेंट बना था, उसी को उन्होंने अपने नाम के आधार पर नाम दिया था ग्रिगनार्ड रिजेंट। ठीक है, तो वो रिएक्शन देखते हैं। तो उसमें से उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराई थी मैग्नीशियम के साथ। तो एल्किल हैलाइड का सूत्र होता है RX। ठीक है, अब इसमें सक्रिय धातु मैग्नीशियम से रिएक्शन कराई थी, इसका नाम आपको ऑलरेडी पता होगा, और नहीं पता है तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपका है एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो ये आपका हो गया एल्किल हैलाइड, और ये आपको ऑलरेडी पता है कि मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु। तो RX की रिएक्शन Mg के साथ कराई थी, किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ पर ईथर का इस्तेमाल किया था उन्होंने प्रेजेंस के तौर पर, और यहाँ पर आपका फिर जो रिजेंट बनेगा वो आपका ऐड होके बन जाएगा RMgX। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि ईथर का क्या काम है, तो ईथर यहाँ पर विलायक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, मतलब साल्वेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है, विलायकीकरण के लिए। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो ये विलायक का या विलायकीकरण का काम नहीं करता है, और ये यहाँ पर काम करता है जो ग्रिगनार्ड रिजेंट है उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे बोल सकते हैं फेवरेबल कंडीशन आपका ईथर के माध्यम से RMgX प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये जो आपका एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बना, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिजेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रिगनार्ड रिजेंट क्या होता है, तो आप आसानी से इसी रिएक्शन का जिक्र करके बता सकते हैं कि नहीं यही है आपका क्या, ग्रिगनार्ड रिजेंट। तो ये इसका हो गया दूसरा नाम। अब अगर हम इसी चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पर देखें, तो मान लिया जाए अगर हम RX की जगह पर क्या ले लें, तो RX की जगह पर अगर हम यहाँ पर C2H5Br अगर लें और उसकी रिएक्शन कराएं किससे, मैग्नीशियम से, सेम कंडीशन में यानी कि ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ पर जो आपका बनेगा C2H5Mg Br, ये भी आपका क्या होगा, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक ही होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मैग्नीशियम, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये आपका एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, जो कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और ये आपका ऑलरेडी पता है, तो ये है आपका एथिल ब्रोमाइड। ये आपका इम्पॉर्टेंट रिजेंट है, इसी के माध्यम से प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल को आसानी से हम कैसे बना सकते हैं, आज के वीडियो में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राथमिक एल्कोहल ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के माध्यम से कैसे बनेगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो होता क्या है कि उचित कार्बोनिल कंपाउंड की अगर रिएक्शन हम ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से कराएं तो आसानी से आप चाहे प्राथमिक एल्कोहल हो, चाहे द्वितीयक एल्कोहल हो और चाहे तृतीयक एल्कोहल हो बना सकते हैं। और कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद होता है, जैसे कि आपका एल्डिहाइड और कीटोन। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाएंगे, तो यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल बनाना है, तो उसके लिए हम कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे। यहाँ पर जो आपका होगा वो होगा फार्मेल्डिहाइड। तो फार्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCH और डबल बॉन्ड O। ये आपका क्या है, तो ये आपका है फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड। और इसी फार्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे RMgX की। तो RMgX की जब रिएक्शन होगी तो सबसे पहले एडिशनल रिएक्शन बनेगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड हो जाएगा आपका ब्रेक और MgX इसी जगह पर आके जुड़ जाएगा। देखते हैं कैसे, तो HC और ये आपका हो जाएगा OMgX और ये आपका यहाँ पर ऑलरेडी H लगा है और जो R है आप इसी कार्बन से ऐड कर देंगे। इस तरीके से ये आपका बन गया
एडिशनल कंपाउंड, तो इसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा एडिशनल कंपाउंड। और इसी एडिशनल कंपाउंड का जब हम करेंगे जल अपघटन, ठीक है, इसी एडिशनल कंपाउंड का जब जल अपघटन करेंगे हाइड्रोनियम आयन द्वारा, तो आपका प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं कैसे। जैसे मान लिया जाए ये आपका HC और यहाँ पर O के साथ आप H जोड़ेंगे और यहाँ ऑलरेडी H है और इस जगह पर ये आपका R, ठीक है। और इसमें और क्या बचेगा या को प्रोडक्ट के तौर पर प्राप्त होगा, तो वो आपका होगा MgOH X। तो ये आप यहाँ पर माइनस में दिखा सकते हैं या आगे दिखाएंगे तो प्लस में दिखाएंगे। तो ये आपका क्या है RCH2H। तो RCH2H को ऑलरेडी आपको पता है कि 1 डिग्री का एल्कोहल कहा जाता है। तो इस तरीके से आसानी से आप 1 डिग्री का एल्कोहल बना सकते हैं। तो ये आपका क्या हुआ 1 डिग्री का एल्कोहल। अब इसके बाद में हम बात करते हैं 2 डिग्री का एल्कोहल। तो जो 2 डिग्री का एल्कोहल होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर और किसी भी एल्डिहाइड से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड ना लेके हम यहाँ पर लेंगे एस्टल्डिहाइड, यानी कि RCH डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब ये एस्टल्डिहाइड की कैटेगरी में है आपका एल्किल एल्डिहाइड कहा जाएगा, क्योंकि R की जगह पर हम CH3 यहाँ पर रख सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से। तो ये आपका हो गया ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। ये आप यहाँ पर फिलहाल क्या बोलेंगे एल्डिहाइड ही बोलेंगे इसको। तो ये आपका हुआ एल्डिहाइड, ठीक है। तो अब इस एल्डिहाइड की रिएक्शन RMgX कराएंगे तो सबसे पहले बनेगा आपका एडिशनल कंपाउंड जो कि होगा आपका R सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर हो जाएगा O MgX और यहाँ पर ऑलरेडी H है और ये जो आपका R है इसको हम R डैश कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इस जगह कार्बन से जुड़ के R डैश, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे योगात्मक यौगिक। ये आपका हुआ एडिशनल कंपाउंड, एडिशनल कंपाउंड। और इसी योगात्मक यौगिक का जब हम जल अपघटन करेंगे तो जल अपघटन करने से हमें सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो ये हाइड्रोनियम आयन द्वारा आप क्या करेंगे इसका जल अपघटन करेंगे, ठीक है। तो एट लीस्ट यहाँ पर क्या मिलेगा तो R और इसके बाद में C और ये आपका यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ पर ऑलरेडी H लगा ही है और यहाँ पर हो जाएगा R डैश, ठीक है। और इसके साथ साथ ऑलरेडी जैसे ऊपर आपका माइनस MgOH X, आगे अगर इसी चीज़ को आप लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे। तो ये आपका तो R2CHOH जो आपका है ये आपका द्वितीयक एल्कोहल होगा या इसको हम सेकेंडरी एल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हम सेकेंडरी एल्कोहल भी बना सकते हैं। अब अगर हमें बनाना है टर्सरी एल्कोहल, तो टर्सरी एल्कोहल को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कीटोन लेंगे। तो कीटोन का फार्मूला होता है R2CO और चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन सब जगह पर देख सकते हैं ये आपका कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनकी रिएक्शन अगर आप RMgX से कराएंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के एल्कोहल आसानी से बना सकते हैं। तो ये आपका हुआ कीटोन। अब इस कीटोन की रिएक्शन आपको करानी है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड से RMgX से। तो सबसे पहले यहाँ पर भी एडिशनल कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर R डैश कर सकते हैं। तो ये हो गया R और इसके बाद में C और इस O से आपको क्या करना है MgX को ऐड कर देना है और यहाँ पर आपको क्या करना है R डैश दिखा देना है, ठीक है। तो ये आपका हुआ R डैश। अब इसको कहा जाता है योगात्मक यौगिक, योगात्मक यौगिक। तो ये आपका एडिशनल कंपाउंड हुआ। अब इसका करेंगे हम जल अपघटन हाइड्रोनियम आयन द्वारा, H+ आयन द्वारा भी कर सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन के द्वारा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा R और इसके बाद में C और O के साथ आप H ऐड कर देंगे तो OH हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप के तौर पर और यहाँ पर आपका R डैश और यहाँ पर भी आपका माइनस OH X ये आप दिखा सकते हैं। चूँकि ये आपका
आगे भी दिखा सकते हैं, क्योंकि को प्रोडक्ट या सह उत्पाद के तौर पर ये भी आपका बनेगा। तो ये आपका 3 डिग्री का एल्कोहल हुआ, ठीक है। अब 1 डिग्री का एल्कोहल, 2 डिग्री का एल्कोहल और 3 डिग्री का एल्कोहल क्या होता है वो तो ऑलरेडी आप जानते हैं, क्योंकि अगर किसी कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा है तो वो आपको 1 डिग्री का, और उसी कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं तो 2 डिग्री का, और अगर 3 कार्बन जुड़े हैं तो 3 डिग्री का होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं ये कार्बन है, तो इससे ये आपका एक कार्बन, दूसरा इधर, तीसरा इधर, तो 3 और जुड़े हैं, तो इसका मतलब ये आपका 3 डिग्री का क्या हुआ, कार्बन हुआ। तो 3 डिग्री का कार्बन होने की वजह से इसको हम क्या बोल सकते हैं, 3 डिग्री का एल्कोहल, ठीक है। तो हम ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के माध्यम से प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल को कार्बोनिल कंपाउंड के माध्यम से कैसे बना सकते हैं, आज के वीडियो में इसी बारे में चर्चा की गई। और यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन जब RMG कराते हैं तो ये एडिशनल कंपाउंड बनता है, और इसका जब हम जल अपघटन करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका RCH2H जो कि आपका 1 डिग्री का एल्कोहल है, ये बन गया। और दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं एल्डिहाइड लिया गया, और इस एल्डिहाइड की रिएक्शन RMG से कराई गई तो एडिशनल कंपाउंड ये बना, और इसके बाद में इसका जल अपघटन किया गया तो ये बन गया आपका R2CHOH जो कि आपका 2 डिग्री का एल्कोहल है। ये 1 डिग्री का एल्कोहल है, ये आपका 2 डिग्री का एल्कोहल है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये कीटोन लिया गया है और इसकी RMG से रिएक्शन कराई गई तो ये आपका एडिशनल कंपाउंड बना, और इसके बाद में इसका जल अपघटन किया गया तो आपका 3 डिग्री का एल्कोहल बन गया। तो बच्चों आज हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है पहले तो ये जाना, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन है RX + Mg, और ईथर की उपस्थिति में रिएक्ट कराएंगे तो RMGX बनेगा, जिसे हम एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोलते हैं। अब उसी के माध्यम से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल कैसे बना सकते हैं किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का सहारा लेके, वो भी आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है पूरा, और जिसके माध्यम से आसानी से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल बना सकते हैं।